आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देखिए, जंगलों और नदियों का एक कुदरती रिश्ता रहा है। जहाँ जंगल वहाँ नदियाँ, और हरिद्वार आके उसके पास बसे राजाजी नेशनल पार्क में अगर मैं ना जाऊँ तो ये तो घोर अन्याय होगा। जानते हैं, यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क में हाथी हैं, वाइल्ड बोर हैं, डियर हैं, लेपर्ड हैं, और इन सब के साथ साथ हमारे देश का नेशनल एनिमल टाइगर भी है। अब टाइगर महाशय हमें दर्शन देते हैं कि नहीं देते हैं, ये तो हमारी किस्मत पे निर्भर करता है। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा राजाजी नेशनल पार्क के जंगल सफारी में। अगर क्या मुझे टाइगर दिखाई देगा, आपको करूंगा हरिद्वार के आश्रम में लंगर में सेवा, जानूंगा अपनी फैमिली ट्री के बारे में हरिद्वार के पुरोहितों से। परिवार आपका अहमदाबाद में भी रह रहा है। हाँ, होंगे दर्शन शिवालिक पहाड़ों पर स्थित माता चंडी देवी के मंदिर के। हरिद्वार शहर से राजाजी नेशनल पार्क के चीला गेट की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर। राजाजी फैला है इन एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 820 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी लगभग 820 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड की 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चीला, मोतीचूर और राजाजी को 1983 यानी 1983 में एक कर दिया गया और इस पार्क यानी राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। अब चूंकि राजाजी नेशनल पार्क में टाइगर की संख्या काफी है, इसलिए इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया। छोटी छोटी नहरें, ये जंगली घास, तरह तरह के पेड़, जानवरों की उपस्थिति, ये सब इस वातावरण को रोमांचक बना देते हैं। बस आज यहाँ जंगल की सफारी में मुझे टाइगर के दीदार हो जाएं। वैसे मुझे कोई भी जंगली जानवर दिख जाए तो मेरा दिन बन जाएगा। ये पार्क मेरे जैसे नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं। प्रकृति के खूबसूरत नजारों को खुली आंखों से जी भर के देखने का मजा ही कुछ और है। ये पेड़ों की स्थिरता, जंगल की शांति, और उस शांति के बीच कभी कभी चिड़ियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाज, यह एहसास अविस्मरणीय। और सामने से अचानक तेंदुए के बच्चे के दर्शन हुए, जो पलक झपकते ही गायब भी हो गया। दिल चाहता है कि इस जंगल की हरियाली में मैं कहीं खो जाऊं। सांबर की माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। What a rare and beautiful view.
राजाजी नेशनल पार्क अपनी हाथी की संख्या के लिए भी जाना जाता है। इस पार्क में लगभग 360 हाथी हैं। और इसीलिए मेरे जैसे काफी टूरिस्ट को राजाजी नेशनल पार्क में हाथी दिख ही जाता है। हाथी से ज्यादा खूबसूरत कोई जानवर नहीं है। कमाल है ना, घास पे जीता है, क्या ताकत। एलिफेंट यानी हाथी एक बेहद इंटेलिजेंट जानवर है जिसकी याददाश्त बहुत लंबी होती है। हाथी दिख गया, सांबर दिख गया, स्पॉटेड डियर देख लिया, लेपर्ड देख लिया, बस इंतजार है तो सिर्फ टाइगर का। वैसे जंगल में जब ट्रैवल करते हैं ना, तो जंगल के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ नियम है जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। गाड़ी से ना उतरें कभी जंगल के अंदर। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मतलब जितने जंगली जानवर यहाँ इस जंगल में रहते हैं उनके लिए प्लास्टिक एक पॉइजन है। तो मेरा ये अनुरोध है आप सबसे कि जब भी आप किसी जंगल में जाएं तो उसकी कदर करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये दुनिया हमारी नहीं है, ये दुनिया जंगल की है, जीव जंतुओं की है, जानवरों की है। जंगल की दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में जाने का मन ही नहीं कर रहा। यहां जितना भी समय कोई बिताए कम है। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां हर रोज लगभग 5000 लोगों को निःशुल्क यानी मुफ्त में खाना खिलाया जाता हो। जी हां, ऐसी एक जगह है, हरिद्वार के कई बड़े आश्रमों में से एक शांति कुंज आश्रम। हरिद्वार आने के बाद मेरी बहुत से भले लोगों के साथ में मुलाकात हुई और तकरीबन हर शख्स ने मुझसे आग्रह भी किया कि हरिद्वार आयो तो शांति कुंज आश्रम ज़रूर जाइएगा। शांति कुंज आश्रम में बहुत से लोग देश विदेश से शिक्षा लेने के लिए आते हैं और यहाँ की सबसे खास शिक्षा, सबसे यूनिक शिक्षा है मैन मेकिंग की शिक्षा, यानी कि व्यक्ति निर्माण की शिक्षा। अब व्यक्ति निर्माण का मतलब क्या है, ये हमें यहीं के कार्यकर्ता श्री सदानंद अंबेकर जी बताएंगे, जो कि इस समय मेरे साथ में यहाँ खड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार, शांति कुंज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अंबेकर जी, ये बताइए व्यक्ति निर्माण ये किस तरह की शिक्षा है, इसका क्या मतलब अर्थ क्या है? व्यक्ति निर्माण का जो अर्थ कि हम अपने अंदर छिपी हुई जो अच्छाइयाँ हैं, जो डिविनिटी जिसको हम कह सकते हैं, उस डिविनिटी को पहचानना और अपने लाइफ का, अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनाना। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे परिष्कार की एक प्रक्रिया है। जैसे हम कपड़ा धोते हैं या हमारे प्रोडक्ट्स को वो परिष्कार करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, वैसे हमारे अंदर जो कुछ भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उनको हटाना और अच्छाइयों को ग्रहण करना। और जहाँ इस समय हम खड़े हैं जी, वो यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध लंगर भी यहाँ सुना है मैंने, बहुत से लोग खाना खाने के लिए आते हैं और निःशुल्क। बिल्कुल जी, यहाँ पर आवास यानी रहना और खाना दोनों निःशुल्क है। तो जो खाना बच जाता है हाँ, उसका क्या करते हैं? ऐसा है, देखिए, पहले तो हम लोगों से ये कहते हैं कि आप उतना ही लें जितना आप खा सकें, खाने को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस देश में हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है और हम खाने को वेस्ट कर दें। उसके बाद भी मान लीजिए शाम को कोई खाना बच जाता है तो हमारे यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ पर उस खाने को भेज करके और उनको गायों को खिलाने का काम करते हैं। तो अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं लोगों को खाना खिला सकता हूँ? बिल्कुल खिला सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम खाएं और दूसरों को भी खिलाएं जी, तो हमारा समाज इसी सेवा की भावना से आगे बढ़ेगा। तो आप यहाँ उसका, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे लगेगा कि आज दिन में मैंने कुछ हासिल भी किया। बिल्कुल कीजिए, स्वागत है आपका। किसी को खाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। वैसे मुझे पुण्य का तो पता नहीं, बस ये मालूम है कि कुछ खुशियां पैसा या ताकत नहीं दे सकती।
जैसे दूसरों को खाना खिलाकर खुद खाने में जो खुशी और तसल्ली मिलती है वो अतुलनीय है, अनपैरेलल्ड है। क्या होता है? ये हमारा सिलाई सेंटर है, यहाँ पे बुनाई सेंटर है। ये हमारा, इसको हम स्वावलंबन केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है वो सेल्फ अपना ये सीखता है और एक अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्वावलंबी बन गया वो। और आप यहाँ देख रहे हैं हमारी ये सारी बुनाई की मशीनें लगी हुई हैं। और ये यहीं जो बाहर बिकता है और शॉप पे जो है वो यहीं से बन के बिकता है। ये हमारा यहीं बनता है और हमारे आश्रम में, और यहाँ अपने बाहर देखा एक शॉप है हमारी, वहाँ पे ये बिकता है। और यहाँ के अलावा जहाँ डिमांड होती है हम उसको वहाँ भी भेज देते हैं। अच्छा। फैंस मैंने बहुत देखे हैं, बहुत एक्साइटमेंट देखी है, लेकिन ऐसे फैंस मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। हेलो, हाय। और अब मैं जा रहा हूँ अपने फैंस से मिलने के लिए। हेलो हेलो हेलो। हट हट। हो ऐसे बोलो। खुशी ये देखकर भी हुई कि इंसानों के साथ साथ यहाँ गायों का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है। ये हमारी देव संस्कृत विद्यालय में जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो गौशाला है, ये वहाँ की सारी जो हमारी माता हैं ये, और इन्हीं गाय माताओं का हमारे यहाँ जो दूध होता है वो दूध हमारे यहाँ आश्रम में भी यूज़ होता है। इनसे जो हमारा छाछ और मक्खन जो बनता है, घी जो बनता है, वो इन्हीं गाँवों का रहता है। टाटा बाय बाय, सी यू, टाटा, सी यू, टाटा। ये भाई, ये आपका पुराना लिखा हुआ रिकॉर्ड है ये सब। ये और आगे है ना जी। हरिद्वार के पुरोहित मुझे देंगे मेरे परिवार का बही खाता। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको पता चल सकता है कि आपके कौन कौन रिश्तेदार दुनिया भर में कहाँ हैं। करूंगा दर्शन माता चंडी देवी के, जिनकी मूर्ति की स्थापना माना जाता है कि 8वीं सदी में की गई। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। ओके, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। कैसा लग रहा? खुद बैठ के अच्छा लग रहा है ना? आराम आराम चलूंगा मैं, चिंता मत करो आप। बैठ जाएंगे ना? बस बस शर्म आएगी। ये संभालिए बॉस। क्या आप जानते हैं हरिद्वार शहर में ऐसे कई पुरोहित बैठते हैं जिनके पास अलग अलग क्षेत्र के लोगों का पूरा बही खाता होता है। तो आज मैं भी निकल पड़ा हूं उन पुरोहित से मिलने जिनके पास मेरे परिवार की पूरी फैमिली हिस्ट्री है।
आज से तकरीबन 9 महीने पहले जब मैं हरिद्वार आया था अपनी मम्मी की अस्थियों को गंगा में बहाने के लिए, तब मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चली थी, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कि हरिद्वार में ऐसे बहुत से पुरोहित हैं जहाँ पर आपको अपने पूरे वंश की, पूरी पिछली जनरेशन्स की पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आपको पता चल जाता है। वो पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पर हरिद्वार के अंदर। तो सर मेरा वो पन्ना निकालिए जहाँ पर मेरा भाई खाता है, आपका मेरे परिवार का। आपका गोत्र जी? नाटानी। नाटानी गोत्र है। और गांव खास? गांव तो कालंदरी गांव है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये आपका पुराना लिखा हुआ रिकॉर्ड है जी, सब ये है ना जी? जी। आपका जब पहले आए थे आप हरिद्वार, राजीव जी, श्री संजीव कुमार, राहुल कुमार, पूजनीय श्री छोगालाल जी के बेटे जगता राम जी के पोते जी, श्री गंगा जी हरिद्वार आए थे आप माता जी विजय लक्ष्मी जी का अस्थि विसर्जन करने के लिए। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है जी। आपके परिवार के सब परिवार सब साथ में आए थे। ये आपके हस्ताक्षर भी है उस समय के, 19 मई 2018 का ये। अब अगर मैं पूछूं कि इससे पहले पापा मेरे कब आए थे, तो वो कैसे वो भी इसी के अंदर, इसी के ऊपर आप पढ़ते रहेंगे ना जी। जी। आप तो आए हैं और आपके गोत्र के जो और भाई बंद है आपके परिवार के, वो भी इसके अंदर है, सब वो भी इसके अंदर। हाँ, यानी कि मेरे ताऊ जी के बेटे, वो ताऊ जी परिवार, चाचा जी सब है। कुछ परिवार आपका अहमदाबाद में भी रह रहा है। हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको पता चल सकता है कि आपके कौन कौन रिश्तेदार दुनिया भर में कहाँ हैं। और कभी कभी हम लोग संपर्क में नहीं रहते हैं अपने एक्सटेंडेड फैमिली से, लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको सबका अता पता सब मिल जाता है यहाँ पे। बाय द वे सच है कि नहीं है कि कोर्ट में भी, कोर्ट में ये रिकॉर्ड मान्यता प्राप्त होता है जी। हाँ, रिकॉर्ड मान्यता जो इसमें लिखा हुआ रहता है ना जी। तो अगर प्रॉपर्टी की कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी है या कोई गोदनामा वगैरह होता है ना जी, जिस तरह किसी के भाई के कोई संतान नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट कर लेता है। करेक्ट। तो अगर वो इसके अंदर लिखा हुआ है तो उसको कोर्ट मानती है। और किस वो भी मालूम पड़ता है कि लीनिएज कौन सी है, वंश हाँ कौन जी, सा असली। हाँ जी, हाँ, वंशावली का भी सही ज्ञान इससे पता लग जाता है जी। तो ये कब से चला आ रहा है? सदियों ये करीब, हाँ जी, करीब 200-300 साल से कागज के ऊपर रिकॉर्ड है जी। हाँ। उससे पहले कोई भोजपत्र होते थे, हमारे पूर्वज बताते हैं कि भोजपत्र पे होता था। राजा महाराजाओं का रिकॉर्ड ताम्रपत्र पे भी होता था। करेक्ट। ऐसा बताते हैं कि ऐसा सब पद्धति चली आ रही है। तो ये एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को हैंड ओवर कर देती है। हम अपने बच्चों को, हमारे पिता ने हमें सौंपी, हम अपने बच्चों को आगे इसके लिए करते हैं। कितना खूबसूरत रिश्ता है एक्चुअली, बहुत अनमोल है जी। अगर समझने वाले के लिए तो बहुत अनमोल है। आप देखिए, रिश्तेदारी 2 या 3 पीढ़ी बाद अलोप हो जाती है। 3 पीढ़ी बाद आपको नहीं पता कि आपके दादाजी कहाँ की शादी हुई थी। करेक्ट है ना जी। आपको ये नहीं पता मेरी बहन कहाँ है, दादाजी का परिवार कहाँ रह रहा है। एक ये चीज ऐसी है, ये हमारे और आपके बीच में एक संपर्क है, जोड़ रखा है इसने हमें। आज आप गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार आए हुए जी। मैं आया हूँ यहाँ पर एक गंगा के ऊपर कहानी दुनिया तक ले जाने के लिए। अच्छा जी, बहुत सुंदर जी। तो आप भागीरथ जी वाला कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं गंगोत्री चला आ रहा हूँ। हाँ जी, वही भागीरथ जी के समान ही है। बस शूटिंग के लिए आप हरिद्वार आए हुए जी। परिवार से कोई व्यक्ति हरिद्वार? नहीं, इस समय मैं टीम के साथ आया हूँ। मेरा परिवार से मेरी टीम है। हाँ जी, बिल्कुल। हरिद्वार में सरकार द्वारा चलाए जा रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने घाट निर्माण द्वारा एक और बेहतर कदम उठाया है इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने का और पावन गंगा की पवित्रता को बनाए रखने का। घाटों के पुनर्निर्माण से श्रद्धालुओं को पूजा आरती करने में सहायता मिलेगी। नमामि गंगे के तहत हरिद्वार में 2 घाट बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक चंडी घाट शमशान घाट है और चंडी घाट स्नान घाट है। इस समय हम लोग चंडी घाट स्नान घाट पर खड़े हुए हैं। इस घाट का कार्य 90% कंप्लीट हो चुका है। इस घाट में अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें 3 टॉयलेट्स ब्लॉक हैं, जिसमें फीमेल और मेल्स के टोटल 24 टॉयलेट्स हर टॉयलेट ब्लॉक में है। साथ ही जो टॉयलेट्स हैं हमारे, उनके ट्रीटमेंट के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी 25 KLD का हमने यहाँ पर बनाया है। और रिवर फ्रंट में हमने यहाँ पर 6 मीटर नीचे से अपनी रिटेनिंग वॉल उठाई है, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए आने वाले 100 वर्षों तक के लिए एक अपने आप में ही मजबूती रहेगी। क्रीमेटोरियम में हमने यहाँ पर 16 बॉडी एक साथ आप जला सकते हैं। इसमें यहाँ पे 16 क्रीमेटोरियम है एक ही शमशान घाट के अंदर में। और उसके साथ में उसमें हमने लोटर्स की व्यवस्था की गई है। जैसे लोग आते हैं, भीड़ होती है, तो अस्थियाँ जो तीसरे दिन, जो हिंदू धर्म की मान्यता है, तीसरे दिन अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, लेकिन वो 3 दिन के लिए वहाँ पर वेट नहीं किया जा सकता है। तो उन अस्थियों को उठा करके कलश में रख करके लोटर्स के अंदर रखा जाएगा। किसी शहर की अगर युवा पीढ़ी ठान ले तो वो उस शहर की काया पलट सकते हैं। हरिद्वार शहर की यही युवा पीढ़ी NGOs, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
और राज्य सरकार ये सब मिलकर न सिर्फ घाटों की सफाई करते हैं बल्कि शहर के कई हिस्सों को साफ करके खुद ही चमका देते हैं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर धोती। इनका मकसद भी बिल्कुल साफ है, स्वच्छ गंगा सुंदर हरिद्वार। अजय क्या बनाया आपने? सर मैंने इसमें दिखाया कि जैसे हरिद्वार और गंगा दोनों में ही आरती का कल्चर है। ये हमारे यहाँ रोज़ होती है शाम को आरती, क्योंकि हम गंगा माँ को मतलब सिंपल नदी नहीं मानते, उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी देवी है। और दूसरी तरफ हमने वही दिखाया कि कैसे हम आज पॉल्यूशन की वजह से ख़राब करते जा रहे हैं गंगा माँ को। इसमें मैंने जो फीचर दिखाई है, ये इसमें मॉडर्न आर्ट में ट्रैप दिखाया है, किस तरह गंगा माँ हमारी एक ट्रैप में फंस गई है, कबाड़े का ढेर बन गया है। धरा पर जब से ये बह रही है, दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। मैं भले ही भगवान में विश्वास ना करता हूँ, पर एक बात तो सच है कि ऐसे स्थानों पर एक अजीब सी शांति का एहसास होता है, एक अजीब से ठहराव का अनुभव होता है। गंगा के इस बहते पानी को देखकर श्रद्धा तो जाग ही जाती है। समय हो गया, अंधेरा होने वाला है और मुझे अभी चंडी माता के मंदिर में भी जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी प्रथा जरूर पूरी कर लूं। हर की पौड़ी का ये पानी अब मेरे साथ मुंबई तक सफर करेगा। यही कह रही है, दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। शिवालिक की पहाड़ियों में नील पर्वत पर स्थित है माता चंडी देवी का मंदिर, जिसे नील पर्वत तीर्थ भी कहा जाता है। ये मंदिर 1929 में कश्मीर के महाराजा सुचात सिंह द्वारा बनाया गया था, मगर यह माना जाता है कि माता की मूर्ति की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा की गई। आज एक बड़ा ही खूबसूरत और एक नया शब्द सीखा, व्यक्ति निर्माण, जिसका अर्थ मुझे तब समझ में आया जब मैं कुछ लोगों को खाना परोस रहा था। खुशी की हमारी कितनी विचित्र परिभाषा है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, नाम शोहरत, पर जानते हैं असली खुशी का तब एहसास होता है जब हमारे कर्मों की वजह से किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। ना रोष से, ना क्रोध से, ना जोर से, ना बल से, दिल तो जीता जाता है प्यार के तो बोल से। बस यूं ही ये मन में ख्याल आया तो सोचा कि आपके साथ बांट लूं। अब इस ख्याल का क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिलहाल मैं चलता हूं और अगले एपिसोड में मिलता हूं, लेकिन तब तक के लिए जहां कहीं भी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुस्कुराते रहिएगा। शब्बा खैर।